मान लो कि आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मान लो कि 2008 में इसकी शुरुआत नहीं हुई होती और हर साल 2-2 महीने हम आईपीएल नहीं देखते, तो क्या होता? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो भाई लोग, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं अपने चैनल पे 2 साल के बाद बना रहा हूं। इससे पहले मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है और मैं ऐसा नहीं है कि इन 2 साल में मैंने कोई वीडियोस बनाई नहीं। मैं इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा एक्टिव हूँ, काफी सारी वीडियोस मैंने वहां पे बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आईपीएल जो कि 2008 में शुरू हुआ था, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, अगर वो नहीं होता तो क्या होता, और आईपीएल ने आज तक इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री और वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री स्पेशली T20 क्रिकेट में क्या इंपैक्ट किया है, आइए जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी सारी प्लानिंग और प्रोसेस शुरू हो चुकी थी 2007 में। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आईपीएल ही सबसे पहली T20 डोमेस्टिक लीग थी इंडिया में। उससे पहले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की एक और लीग चल रही थी जिसका नाम था इंडियन क्रिकेट लीग, और आप मानो ना मानो बीसीसीआई और आईसीसी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब चक्कर ये था, इनके बीच में काफी सारे डिस्प्यूट चल रहे थे। जब ललित मोदी आईपीएल को लेके आए तो उन्होंने सबसे पहले तो भाई प्राइस मनी को इंक्रीज कर दिया कि सारे लोग आईसीएल से निकल के यहाँ पे आ जाए और उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। तो प्राइस मनी को आपने बढ़ा दिया क्योंकि मनी इज अट्रैक्शन, आपको तो ये पता ही है। पैसा ही पैसा। बीसीसीआई के बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स थे, जो कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे बीसीसीआई में, वो भी आईसीएल टीम के पार्ट थे या फिर लेट्स से कमिटी के पार्ट थे। उस टाइम पे बीसीसीआई ने एक और रूल्स निकाला कि आईसीएल से जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, लाइफ टाइम बैन लगेगा बीसीसीआई का। ना कभी आईपीएल खेल पाओगे, ना कोई क्रिकेट से रिलेटेड कुछ काम कर पाओगे। स्पेशली इंडिया में फट गई सबकी, आईसीएल चला ही नहीं ज्यादा टाइम। एक और चीज को ललित मोदी ने ध्यान रखा कि सीएल T20 यानी कि चैंपियंस लीग T20 की जो क्वालिफाइंग टीम्स होगी वो आईपीएल की टॉप टीम्स में से ही निकल के आएंगी। एक और फैक्ट ये बताता है कि पहले सीजन में डेक्कन चार्जर्स होते थे, जो अब आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम्स के पार्ट नहीं है। और उस टाइम पे बैंगलोर, दिल्ली और पंजाब की जो टीम नेम्स थे वो थोड़े से डिफरेंट होते थे। पहले होता था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो हो गया अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दिल्ली डेयरडेविल्स हो चुकी है दिल्ली कैपिटल्स, और किंग्स 11 पंजाब हो चुकी है पंजाब किंग्स। 2014 में आईपीएल बन गई मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड, और आईपीएल का रैंक हुआ 6th इन एवरेज अटेंडेंस अमंगस्ट ऑल द गेम्स ऑन प्लैनेट अर्थ एट दैट टाइम। अब बात करते हैं थोड़े आईपीएल स्टैट्स के बारे में, थोड़ा बहुत कुछ चीजें हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। आईपीएल के पहले सीजन में जो हाईएस्ट पेड प्लेयर वो थे एमएस धोनी, जिनका उस टाइम पे सैलरी थी 9.5 करोड़ एक साल की। लेकिन आज की हम बात करें 2024 में, तो जो हाईएस्ट पेड क्रिकेट प्लेयर है जो आईपीएल में खेल रहे हैं, उनका नाम तो आपको पता ही है। आप अगर कैलकुलेट कर लोगे ना पर बॉल के हिसाब से, एक एक बॉल लाखों रुपए की डाल रहा है वो लेफ्ट आर्म पेसर। 2007 और 8 के सेशन के बीच में बीसीसीआई ने अपने 79 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और उससे एक साल पहले ये बजट था 650 करोड़, यानी कि 46% का इंक्रीज। अब इसके पीछे दो रीजन है। 2007 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती और 2008 में आईपीएल शुरू हुआ, और उसके बाद लोगों ने सोचा नहीं था ना कि आईपीएल ऐसा बन जाएगा। 2008 में जो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर थे वो थे डीएलएफ, और वो चला 2008 से 2012 तक। ये जो डील थी वो थी 40 करोड़ की, यानी 40 करोड़ पर ईयर। और आज की डेट में आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है टाटा, और आप बिलीव भी नहीं करोगे, ये 40 करोड़ पर ईयर से स्टार्ट हुआ था, अब जाके ये आ गया है 500 करोड़ पर ईयर पे। काम वाम छोड़ो, अपना लैपटॉप बंद करो और घुस जाओ कैसे तैसे आईपीएल में। तुम्हें क्या लग रहा है ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? बीसीसीआई की वैल्यूएशन 2015-16 के आसपास होती थी कुछ 4.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। 2023 के स्टैट्स ये बोलते हैं कि बीसीसीआई की वैल्यूएशन थी 10.7 टू 10.9 बिलियन डॉलर्स। मेरे हिसाब से 2024 में 11 से ऊपर ही निकल चुकी है। अब बात करते हैं आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट की, यानी कि जब आप टीवी पे देखते हो, ओटीटी पे देखते हो। जब आईपीएल शुरू हुआ था तब थोड़ी ना होता था ओटीटी, तब तो टीवी पे देखते थे। याद है किस पे आता था? तो उस टाइम पे 2008 से लेकर 2017 तक के जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट थे वो सोनी के पास थे, और उन्होंने वो खरीदे थे 8200 करोड़ टोटल। 2008 से लेकर 2017 तक का बता रहा हूँ। आज की डेट में 2023 से लेकर 2027 के बीच में स्टार स्पोर्ट्स और जियो के बीच में ये ब्रॉडकास्टिंग राइट शेयर हो रहे हैं, टीवी और ओटीटी के बीच में। 8200 करोड़ उस टाइम पे नंबर था 2017 तक, 9-10 साल के लिए। अब ये है 5 साल के लिए 48,000 करोड़, 48,000 करोड़ रुपए।
अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। बहुत कुछ मजेदार फैक्ट्स हैं, लेकिन पैसा इसके बीच में इन्वॉल्व होगा। मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि आईपीएल में ही पैसा है, कैसे तैसे करके बस घुसो आईपीएल में। बीसीसीआई का कंबाइंड रेवेन्यू फिस्कल ईयर 2018 से लेकर 2022 तक, अगर आपको फिस्कल ईयर नहीं पता तो गूगल कर लेना जाके, फाइनेंशियल ईयर और इसके आसपास की ये टर्म है। उस टाइम पे जो कंबाइंड रेवेन्यू था बीसीसीआई का वो था 27,411 करोड़ रुपए। उसी टाइम पे 2022 का ये स्टैट है, तो उसी टाइम पे बीसीसीआई वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड था और आज की डेट में भी है। आपको पता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये भी एक बोर्ड ही है, इससे भी ज्यादा रिच है बीसीसीआई। बीसीसीआई की बिगेस्ट मनी मेकिंग मशीन है आईपीएल, और 2018 में ये रेवेन्यू जनरेट करती थी कुछ 2,900 करोड़ रुपए का, और 2022 में इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो अबव 7,000 करोड़ रुपए था। अब ये जो 7,000 करोड़ है ये 2022 में था, लेकिन अब तो और भी ज्यादा हो जाएगा ना यार। सिंपल सी बात है, 2023, अब 2024 आ गया, मतलब ये बढ़ता ही जाएगा। 2028 तक जब हम पहुंचेंगे ना, आपको लगेगा ये ब्रॉडकास्टिंग राइट तो चिल्लर में बिका था, 48,000 करोड़ चिल्लर है भाई। अब है कि आईपीएल की शुरुआत से लेके आज दिन तक, टिल दिस डेट, काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अच्छी हैं, बुरी हैं, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्रिकेट देखने में मजा आता है तो देखो। किसी के लिए क्रिकेट 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तभी खत्म हो गए, तो उसके बाद बोलते कि यार 2011 में देखो तो यार, उसके बाद तो हमने क्रिकेट देखो ही नहीं हो। लेकिन फिर भी धीरे से फोन का, क्योंकि ओटीटी में अवेलेबल है, आपको पता ही है, फट से फोन में एक्सेसिबल बहुत ही ज्यादा। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बताने वाला हूं जो इंडिया की परफॉर्मेंस बताएगा आईपीएल से पहले और आईपीएल के बाद। आईपीएल के बेसिकली शुरुआत होने से पहले और उसके बाद की बात बता रहा हूं। रिपोर्टेड बाय इंडिया टुडे इन वन ऑफ देयर आर्टिकल्स। तो इंडिया का जो ओडीआई परफॉर्मेंस है, जो सक्सेस रेट है, वो था आईपीएल से पहले 48% और उसके बाद हो गया भाई 62%। टेस्ट क्रिकेट जो मैच होते हैं उसमें जो सक्सेस रेट है वो इंप्रूव हुआ भाई 32% से 51%। इंप्रूवमेंट, हर जगह तरक्की हो रही, पैसों में भी तरक्की हो रही। आईपीएल के शुरू होने के बाद आप केवल जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 11 लोग, उन्हीं को नहीं जानते हो। हर एक टीम आज के टाइम पे जो 10 टीमें हैं आईपीएल में, उनके जो 11-11 प्लेयर हैं, उनके जो बेंच पे भी बैठे हुए हैं, एक टीम में 20-20, 25-25 प्लेयर हैं यार, जो बस रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, इन सब में ही जाके कहीं गुम जाते थे, जो ऊपर निकल के नहीं आ पाते थे, और ऑब्वियसली मतलब पैसा भी नहीं कमा पाते थे। उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है उन्हें, और वो अच्छा परफॉर्म कर जाए तो नेक्स्ट टाइम पे और करोड़ पैसे मिलेंगे, और अच्छा परफॉर्म कर और करोड़ पैसे मिलेंगे। और भाई मैं कह रहा हूं, तुम बंद कर दो लैपटॉप, अभी बल्ला उठाओ और क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। काफी सारी न्यूज और आर्टिकल्स पे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई आईपीएल में बढ़िया परफॉर्म कर दिया तो टीम इंडिया में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या इससे आपको सक्सेस मिलेगी, टीम इंडिया को सक्सेस मिलेगी? इन्हीं न्यूज आर्टिकल्स में ये भी देखा गया था कि कुछ प्लेयर्स के नाम थे, आईपीएल की परफॉर्मेंस बेस्ड उठाया गया था और टीम इंडिया में सेलेक्ट किया, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं, ये तो भाई बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर्स और सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। आप और हम जैसे लोग तो भाई आईपीएल एंजॉय करो। अब स्पोर्ट्स की कोई भी फॉर्म जो कि आपको टीवी पे दिखाई जा रही है या फिर एयर हो रही है नेशनल टेलीविजन पे, ये एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म है। आपको ये चीज समझनी चाहिए। इस फैक्टर को हमेशा हर साल इंप्रूव करने के लिए और बेटर करने के लिए, ताकि और पैसा आए, ब्रांड्स और पैसा डाले, इसको ऊपर ले जाने के लिए काफी सारी ऐसी चीजें इंक्लूड करते हैं जो कि हर साल गेम में एक फीचर, एक इंप्रूवमेंट की तरह देखी जाए। जैसे कि इस साल या उससे पिछले साल आपने देखा था इंपैक्ट प्लेयर, लेकिन आज के टाइम पे काफी सारे प्लेयर हैं जिसमें रोहित शर्मा और मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर्स का न्यूज में निकल के ये बात आई है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बेसिकली इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो आईसीसी ने क्रिएट नहीं किया, ये बेसिकली बीसीसीआई और जो आईपीएल की कमेटी है आपस में डिसाइड किया कि इंपैक्ट प्लेयर जैसी चीज इंक्लूड करते हैं। भाई लोग सोचेंगे कि 6-7 विकेट तोड़ गए यार, अब तो ये हार ही जाएगी टीम, फट से इंपैक्ट प्लेयर ले आओ बीच में यार, लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। क्या हो गया यार, अभी सोच रहे थे कि हम अभी बॉलर खेलने आएगा, इसको तो यॉर्कर मार के बुमराह को बोलेंगे यॉर्कर डाल और ये इसको तो आउट कर देगा, लेकिन नहीं, अभी आएगा एक और बैट्समैन। इस फैक्टर को इंक्लूड, ये जो एंटरटेनमेंट का ये वाला फैक्टर है, इस रूल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और काफी सारे प्लेयर्स भी हैं इसमें, जैसे कि रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, इन्होंने ओपनली बोला है कि यार ये इंपैक्ट प्लेयर वाला फंडा नहीं होना चाहिए, भले ही एंटरटेनमेंट मजा आ रहा है। आपको क्या लगता है आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें दिल खोल के, और भी किसी पॉइंट पे आपको अपनी टिप्पणियां दे रही हो जो मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले भी कहा, तो वो टिप्पणियां आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने अपने एक इंटरव्यू में, जो कि एक पॉडकास्ट था, उसमें ये बात बोली है कि जो प्लेयर्स हैं कमर्शियल के जो शूट्स होते हैं, जो सेट्स होते हैं, उस पे प्रैक्टिस करते पाए जाते हैं। क्या ये परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इंपैक्ट प्लेयर जैसे रूल या फिर जो एंटरटेनमेंट फैक्टर पे जो कमर्शियलाइजेशन हो रही है बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट के अंदर, क्या ये सही है या गलत है? आप टिप्पणियां दे सकते हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये टिप्पणियां आप कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ओके टाटा।